हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि में। मैं हूं रोहित सरोज। आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है, जिसमें टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप लोग जो है ये टॉपिक जो है सिटिंग अरेंजमेंट, ये लगभग सभी एग्जामों में आता है। जैसे कौन कौन सा, ज़्यादातर एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल और आने वाले यूपीपी यूपीएसआई, इन सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपके इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यानी कि आपका एक जो निर्देश दिया होगा वो एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, बैठने की क्रम व्यवस्था जो हमारा है, ये चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, वो कोई भी एग्जाम हो। और इस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही जरूर हैं। जैसे कि एसएससी में आता ही है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर उठा के, उसमें क्वेश्चन आते जरूर हैं। और जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही ज़्यादातर क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, और बहुत ही इजी तरीके से। आप एक बार देखेंगे वीडियो, उसके बाद आप लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया और कैसी रही वीडियो। देखिए इसमें तो जो है 4-5 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी 4-5 टाइप में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा देते हैं, तो वो सभी हम अभी आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट चीज आपको हम बता देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आप इसको तैयार कर लेंगे, आपका 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो कोई भी एग्जाम हो। देखिए इसमें पहला टाइप क्या है, पहला टाइप जो होता है वो हमारा वो वृत्तीय क्रम व्यवस्था। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, वो चौकोर क्रम व्यवस्था। और तीसरा टाइप ये रेखीय क्रम व्यवस्था। और चौथा मिश्रित क्रम व्यवस्था। मिश्रित क्रम व्यवस्था में जैसे कि क्या क्या आ जाता है, इसमें ऊंचाई का क्रम व्यवस्था पूछ लेगा, और लंबाई का क्रम व्यवस्था पूछ लेगा, और भार का क्रम व्यवस्था पूछ लेगा, और आयु का क्रम व्यवस्था। मतलब कि लंबाई में कौन किससे लंबा है, और ऊंचाई में कौन किससे ऊंचा है, तो और भार में कौन किससे ज़्यादा, आयु में कौन किससे आयु में बड़ा है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो अभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो देखते हैं पहला टाइप जो है हमारा, एक एक टाइप जो है हम पहले बता देंगे। देखिए एक एक टाइप जो है हम बता देंगे अभी यहाँ पर, उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और आपको हम बता रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज़ हम बता देंगे, पॉइंट चीज़, और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना, ध्यान देना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ जो है वो पॉइंट चीज़ अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। बस इसमें क्या देखना है, दाएं बाएं देखना, और कब क्या है वो थोड़ा सा चीज़ देखना। देखिए पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो वृत्तीय क्रम व्यवस्था से। तो पहला जो है वृत्तीय क्रम व्यवस्था से, इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक वृत्त बना लेंगे, यानी कि एक टेबल, एक गोल मेज होगा, मेज के चारों ओर लोग बैठे होंगे। देखिए मेज के चारों ओर लोग बैठ सकते हैं क्या, या तो मेज की ओर मुंह करके, या तो मेज की बाहर की ओर मुंह करके। तो यहाँ पर अभी हम जो बनाते हैं वो मेज की ओर, यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके। देखिए केंद्र की ओर जब मुंह करके बैठेंगे तब क्वेश्चन कैसे आएगा, और तब आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो हम ऐसे तीर बना देंगे ताकि हमको ये पता हो जाए कि ये अभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन में भी आपको ये दिया होगा कि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक नोट आपको एक याद रखना है, क्या कि अगर आपको ये नहीं दिया होता है कि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा घुमाना होता है क्वेश्चन, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये नहीं बताएंगे कि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको अगर नहीं बताया कि केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तो आपको हमेशा केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठाना होगा। यानी कि अगर वो क्वेश्चन में नहीं कहता है केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपको हमेशा केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कितने लोग, 8 लोग हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 लोग। 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं किसके, मेज के चारों ओर, यानी कि एक टेबल के चारों ओर।
देखिए जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे, जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तो इनका दायां है, देखिए समझ लीजिए, इनका दायां, इनका जो दायां होगा, मान लिया ए यहाँ पर है, हम मान लिया बोल देते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो बी के, देखिए जब बी यहाँ पर होगा तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए हो जाएगा। देखिए बी का दायां, देखिए बी का दायां पहला और दूसरा। अब देखिए दाएं बाएं आपको कैसे जानना है, दाएं बाएं आपका ये जानना है कि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि जब भी आपको दाएं बोले, जब भी आपको दाएं बोले, जिसके दाएं बोले, देखिए हमने बी के दाएं बोला, बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए है, तो जब भी आपको दाएं बोले जिसके भी, तो आपको जब दाएं बोल रहा है तो आप घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, यानी कि घड़ी की घड़ी जो है, हमारी घड़ी की जो सुई है वो विपरीत दिशा की ओर हम जाएंगे, यानी कि देखिए घड़ी विपरीत दिशा की ओर जैसे चलती है उस ओर हम जाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जो है हमारी ऐसे ही तो देखिए घड़ी हमारी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। तो हम जब बोले कि बी, देखिए ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए बी के दाएं देखेंगे तो बी का दायां हमारा देखिए घड़ी की विपरीत दिशा होगी, तो बी का दाएं ये पहला, बी का दाएं ये दूसरा। यानी कि जब भी आपको दाएं बोलता है क्वेश्चन में, कब, जब लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाना होगा, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। जैसे कि हमने क्वेश्चन में यहाँ कहा कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर। देखिए एक चीज ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमको दाएं जाना है और कैसे आपको बाएं जाना है। देखिए और एक चीज ये है कि देखिए ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो तो आपको क्या करना है कि जो इनका दायां वो हमारा दायां होगा, जो हमारा दायां वो इनका दायां होगा। कब, जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे। जैसे कि अभी हम इनके सामने हैं, अब हम कहें कि सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर। देखिए हमने अभी कहा था कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो देखिए ए जो है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर। ए देखिए बी का दायां ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर, तो बी के दाएं पहला स्थान, ये दूसरा स्थान पर ए हो गया। अब हम ये कहें कि सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी यहाँ पर हो जाएगा और ए के, देखिए ए का दायां ये, देखिए जो ए का दायां होगा वो हमारा दायां होगा। कब, जब ये लोग मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, तब जब इनका दायां वो हमारा दायां, तो यानी कि हम कहें सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी ए के, ए का दायां ये पहला और ये दूसरा स्थान। तो अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आप कैसे कहेगा कि डी सी के बाएं बगल में है, डी जो है, देखिए डी यहाँ पर कर देंगे तो सी के किधर, बाएं बगल में। देखिए सी का दायां, देखिए सी का दायां एंटी क्लॉकवाइज और सी का बायां क्लॉकवाइज, यानी कि जब भी आपको बाएं बोले, जब भी आपको क्वेश्चन में बाएं बोलता है, यानी कि जब लोग मेज के और यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके जब बैठेंगे, तो जब भी आपको बाएं बोलेगा तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा की ओर, घड़ी की दिशा की ओर आपको जाना है। यानी कि जैसे हमारी घड़ी चलती है उस और हमको उस दिशा में हमको देखना है। यानी कि हमने कहा कि डी सी के तुरंत बगल में है, तो डी हो जाएगा सी के तुरंत बगल में और ए के तुरंत दाएं, यानी कि डी सी के तुरंत बाएं बगल में है। डी जो हो जाएगा वो सी के तुरंत बाएं बगल में और ए के, देखिए ए के दाएं बगल में, ये ए के दाएं। अब यहाँ ऐसे भी कह सकता है कि डी ए के, देखिए डी ए का किधर, दाएं पड़ोसी है, डी ए का दाएं पड़ोसी, और ऐसे इसमें कह सकते हैं डी सी का बाएं पड़ोसी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देते हैं। अब कहते हैं कि ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर। देखिए अब ई कहाँ पे हमको रखना है, ई हमने कहा ई
ए के दाएं तीसरे स्थान पर, देखिए हमने दाएं बोला तो हमको घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाना है। देखिए ए यहाँ पर है तो हमको एक, देखिए ए के तीसरे स्थान पर दाएं, देखिए ए के, हमने कहा क्वेश्चन में ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर हमको जाना है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर, ए का दाएं ये पहला और दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ई जो होगा वो यहाँ पर होगा। ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर, देखिए ये वाला स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। अब मान लिया क्वेश्चन बोले कि एफ, अब मान लिया क्वेश्चन बोलता है कि एफ सी के बाएं, एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर, देखिए एफ सी के बाएं, देखिए सी का दायां इधर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और सी का अब सी का बायां इधर यानी कि क्लॉकवाइज। अब अगर आपको बाएं बोलता है तो आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की ओर। अब सी के बाएं तीसरे स्थान में, देखिए सी के बाएं तीसरे स्थान पर आपको बोलता है तो सी का बाएं 1 और 2 ये 3, ये इधर 3 पे एफ हो जाएगा। सी के बाएं तीसरे स्थान पर एफ है। आप मान लिया यहाँ पर एक स्टेप और जोड़ दें कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर जी है, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर जी है। देखिए एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, देखिए हमने जब बाएं बोला तो आपको किधर जाना है, घड़ी की दिशा की ओर। देखिए एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, देखिए एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, देखिए ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान कौन है यहाँ पर, जी, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर जी है। अब एक स्टेप और यहाँ पर जुड़ सकता है क्योंकि एक स्थान अभी खाली है। देखिए अगर आपको एक स्थान खाली रहता है तो अगर आपको 6 लोग या 8 लोग बोलता है, जो लास्ट में बचेगा तो आपको उसको वहीं पर बैठा देना है। यानी कि आपको पता ही है कि जब एक लोग बच्चे या एक आदमी बच्चा है या एक लड़का बच्चा, तो जो लास्ट में बच्चा हो, जो खाली हो स्थान, वहाँ पे हम बैठा देंगे तो उसको बैठा देते। लेकिन अब ये जो हम बता रहे हैं वो कैसे करना है वो तरीका हम बता रहे हैं। तो एक स्टेप यहाँ पर और जुड़ सकता है, जैसे कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर एच है, सी के दाएं, तो आप लोग बताइए कि सी का जो है वो दायां किधर होगा, और दाएं तीसरे स्थान पर एच है। देखिए सी का दायां किधर, हम जब क्या बोले थे कि जब भी दाएं बोले तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा, सी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, एच। देखिए ये हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, उसमें बड़ा सा दे देगा और उसमें लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बस आपको उसमें एक एक स्टेप आपको समझना है और आपके क्वेश्चन चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अभी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आपको बस दाएं और बाएं देखना है और ये देखना है कि वो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या तो केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। बस यही चीज़ देखना है। देखिए इसी क्वेश्चन को और अगर ज़्यादा टफ करना है तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एक लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और दूसरा केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। देखिए एक ए जो है वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है और जो डी है वो केंद्र की बाहर की ओर, यानी कि एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, दूसरा केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, फिर तीसरा केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा। तो देखिए हमने क्या बताया कि जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, जो हमारा दायां वो इनका दायां और जो हमारा बायां वो इनका बायां। यानी कि जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो जब भी इसके दाएं बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है और जब भी बाएं बोले तो आपको क्लॉकवाइज। लेकिन जब आपको केंद्र की बाहर की ओर, यानी कि जब ये मेज के बाहर की ओर ऐसे बैठेगा तो देख लीजिए आपका, देखिए आप अभी केंद्र की बाहर की, जैसे कि हम हैं, ये मेज है, अभी देखिए हम अभी बाहर की ओर हैं, तो जब इस केंद्र की बाहर की ओर ये बैठेंगे तो हमारा दायां बायां चेंज हो जाएगा, यानी कि इनका भी दायां बायां चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये जैसे ही अपना मुंह घुमाएंगे मेज की बाहर की ओर तो इनका दायां बायां तुरंत चेंज हो जाएगा। तब देखिए तब क्या होता है कि जब ये केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां, यानी कि जब भी आपको दाएं बोलता है केंद्र की बाहर की ओर जब मुंह करके बैठेंगे तो इनका दाएं यानी कि घड़ी की दिशा की ओर। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन इसी में बना दें,
सभी को केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठाएंगे तो हमारा जो दायां बायां है वो सभी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी हम इसमें। इसी को आप जो है मान लीजिएगा कि ये केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे कि हम अभी बता दें, केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो आप जो है तीर जो है ये चेंज कर लीजिएगा, तभी आपको पता हो जाएगा। देखिए अब जब जो है वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। देखिए अभी तो हमने बताया कि अगर थोड़ा टफ करना हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है और एक केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। लेकिन अगर ये दूसरा क्वेश्चन जैसे कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पूरा कि अब लोग जो है मेज है वो मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन वो केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए इसमें देख लीजिए, केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए इसमें आपका दायां बायां चेंज हो जाएगा। देखिए अब अगर इसमें जो दाएं बोलेगा तो दाएं का मतलब यानी कि घड़ी की दिशा की ओर। देखिए ये है, यहाँ पर इसको हम ए बना दें। देखिए मान लें ए बैठा है यहाँ पर। अब बोलता है ए के दाएं दूसरे स्थान पर। देखिए ए है, ए का दायां ये हो जाएगा। देखिए अभी हम घड़ी देखिए जो है अभी मेज के वो केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि मेज के बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। तो इसका जो है वो दायां और बायां दोनों चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही इसका दायां बायां चेंज हो जाएगा तो अब अगर बोलता है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है तो देखिए आप इसमें बैठ जाएगा ए के दाएं दूसरे स्थान पर। तो देखिए ए के जब केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो बोले तो आप क्या करेंगे कि ए के दाएं दूसरे स्थान। देखिए ए का दायां पहला स्थान और ए का दायां दूसरा स्थान, यहाँ पर बी बैठा है। तो देखिए हो गया ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। देखिए ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा, यानी कि जब केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो जब भी दाएं बोलेगा जिसके दाएं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा घड़ी की दिशा की ओर। यानी कि जब इसके दाएं बोलेगा तो आप घड़ी की दिशा की ओर जाएंगे और जब बाएं बोलेगा तो आप घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाएंगे। जैसे कि ए के तीसरे स्थान पर सी बैठा है, मान लिया हम यहाँ पर सी को कर। देखिए ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। तो ए का बायां ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। किधर? ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी। तो ये ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा। कब? केंद्र की बाहर की ओर लोग जब मुंह करके बैठेंगे तब। यानी कि अभी केंद्र की बाहर की ओर लोग मुंह करके बैठे हैं तो अभी इनका दायां और बायां चेंज हो गया। तो ऐसे ही ये हमारा जो है ये वृत्तीय क्रम व्यवस्था हमारा जो है ये अब पता हो गया कि आपको कैसे लगाना है। अब जो आते हैं वो दूसरे पे आते हैं। ये कौन सा है? ये चौकोर क्रम व्यवस्था है। तो इसको जो है हम इरेज कर दें। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। देखिए एक छोटा सा है जो आप समझ लीजिए, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो जब भी आपको दाएं बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि दाएं आपको जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो आप दाएं जब बोलेगा तो आप घड़ी की विपरीत दिशा की ओर आ जाएंगे, यानी कि इधर घड़ी की विपरीत दिशा। और जब केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा और अब आपको दाएं बोल रहा है तो आप घड़ी की दिशा की ओर जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ये समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं हो सकता, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए इधर जो है अभी बीएड एंट्रेंस होने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसका अगर एक क्वेश्चन अगर आपका आया, आपका एक ये बन गया तो इसी में 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी में 5 क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। पूछ लेगा क्वेश्चन कि ए और देखिए मान लें यहाँ पर ई है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए और ई अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है। तो अभी हम बताएंगे क्वेश्चन, आप जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और आएगा कैसे नहीं, मैं समझाऊंगा ना, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है समझ में आएगा। आप नहीं समझ में आता है अगर एक बार तो आप जो है दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कि फर्स्ट टाइम में सभी को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने इसमें एक एक चीज बता दी तो आप जो है समझने की कोशिश करिएगा। वो इसको इरेज कर दें, फिर उसके बाद हम अगला बताते हैं।
देखिए इस चैप्टर का अगर आपका क्वेश्चन हो जा रहा है तो हम बता रहे हैं आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके 3 से 4 5 क्वेश्चन पूछते हैं। एक अगर आपका बन गया तो पांचों क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये नहीं बना, अगर आप नहीं बना पाए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए। अगर आप नहीं बना पाए तो आपके पांचों क्वेश्चन सीधे गलत हो होंगे, क्योंकि नहीं बना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। नहीं बनेगा तो सब क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो आप देखिए उसके बाद सही हो जाएगा आपको क्वेश्चन, होगा कैसे नहीं। देखिए चलिए अब दूसरे पे आते हैं। देखिए चौकोर क्रम व्यवस्था, देखिए ये भी वैसे ही है। देखिए इसमें क्या चौकोर क्रम व्यवस्था में क्या होगा, देखिए इसमें एक क्या कैरम होगा, अरे कैरम होगा या चौकोर मेज होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना। देखिए जब इसमें भी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इसमें भी क्या, देखिए इसमें भी जब लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, ये हमारा केंद्र है यानी कि एक चौकोर मेज है, इसके चारों ओर बैठेंगे तो इसमें भी सेम वही नियम, इसमें भी वही नियम लगना है। देखिए इसमें क्या है कि मान लिया ए यहाँ पर है, अब बोलता है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। देखिए ए के दाएं दूसरे स्थान पर, देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप बैठे हैं यानी कि हम बैठे हैं। आप अपने आप को समझ लीजिएगा कि जब केंद्र की ओर हैं तो यहाँ पर आप बैठ जाइए। तो अगर आप यहाँ पर बैठेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर बैठेंगे तो अगर आपको बोल रहा है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो आपका दायां जो ये और उसका दायां ही में हो जाएगा। तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा, आपको बी यहाँ पर बैठा दीजिए, क्योंकि ए का दायां पहला स्थान ये और दूसरा स्थान ये। तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा, देखिए बी बैठ गया। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या पूछेगा, आप यही होगा। देखिए ये चौकोर है तो इसमें 4 ही लोग बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि चौकोर में 4 लोग बैठ सकते हैं, या तो और भी लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठ सकते हैं, और भी लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कैरम है तो इसमें 4 ही लोग बैठेंगे। ये एक हम कैरम की तरह बना है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर मेज है तो उसमें और भी लोग बैठ सकते हैं, 2-2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कैरम है तो उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। इसमें भी सेम वही वृत्तीय क्रम व्यवस्था की तरह ही लगेगा। देखिए इसमें अब क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या कह सकता है कि देखिए बी के, देखिए अब यहाँ पर स्टेप देखिए, बी के दाएं बगल में, देखिए बी के दाएं बगल में या बी के पड़ोस में, बी के दाएं बगल में सी बैठा है। देखिए बी के दाएं, देखिए बी का दायां ये, यानी कि जब भी दाएं बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज, बी के दाएं बगल में सी बैठा है तो सी को बैठा देंगे, सी बैठ गया। अब अगर आपको कहता है कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है तो आप सी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठाएंगे। देखिए कैसे, सी का दायां हमने क्या बताया था कि जब दाएं बोले तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा की ओर जाना है। तो सी का दायां ये पहला ए हो जाएगा और सी का दायां दूसरा ई हो जाएगा। तो यानी कि हम बताएं कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है तो पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर ई हो गया। देखिए ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन होगा। तो इसमें भी आपको वही काम करना है कि अगर ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, अगर आपको नहीं भी बोल रहा है तब भी आप केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठाएंगे। लेकिन जब आपको ये बोले क्वेश्चन में कि केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तभी आप केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब इसमें कैसे पूछ सकता है, इसमें यही पूछ सकता है कि ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो ए के तुरंत दाएं हमारा ई हो जाएगा, आंसर हमारा ई। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई और सी अपना स्थान चेंज कर ले, तो ई और सी अपना स्थान चेंज कर ले, यहाँ पर यानी कि ई आ जाए और यहाँ पर सी आ जाए। तो कहेगा कि सी के दाएं, तो कहेगा कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो सी के दाएं यानी कि अब यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है। तो देखिए अपना स्थान चेंज किए तो सी की जगह पर ई आ गया और ई की जगह पर सी आ गया। अब कह रहा है कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर। तो दाएं देखेंगे, हमने कहा कि जब भी दाएं बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा था। अब ऐसे ही ये हो गया। अब हम कौन सा देखेंगे, रेखीय क्रम व्यवस्था। इसको देखने के बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं, इसको आप करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे और अब आप वो सॉल्व करिएगा, सॉल्व भी करवाएंगे, फिर आपका जो है वो क्वेश्चन लग जाएगा।
और एक चीज़ और कि जब भी क्वेश्चन में जब आपको दाएं और बाएं, जब क्वेश्चन में आपको दाएं और बाएं बोले, यानी कि जब क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, जब आपको दाएं बाएं बोला जाए तभी आप बैठाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि तभी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये नहीं कि जी ये कह सकता है कि जी ए और सी के बीच बैठा है, तो यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए कि जी ए और सी के बीच बैठा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ए इधर ही होगा और सी इधर होगा। तो आप यहाँ पर आप एक ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जो वृत्तीय क्रम बनाएंगे या एक मेज बनाएंगे या एक गोलाकार टेबल बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं मत बैठाइएगा। आप बैठाना तभी से स्टार्ट करिएगा जब बोले ए के दाएं दूसरा बी बैठा है, दाएं बाएं जब आपको बोलता है तभी आप बैठाना स्टार्ट करिएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका जो है लगेगा नहीं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं वो कौन सा, रेखीय क्रम व्यवस्था। फिर देखिएगा आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा और आप इसको पूरा देख लेंगे। उसके बाद आपको जो है कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, आपका ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसमें आते हैं कौन सा बचा है, ये रेखीय क्रम व्यवस्था। देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है, रेखीय क्रम व्यवस्था में कभी कभी तो ये आपको एक रेखा ऐसे दे देगा। देखिए कभी कभी आपको एक रेखा सिंपल सा ऐसे दे देगा, और इस रेखा में भी अगर आपको ये कहता है कि लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां बायां दूसरा होगा, लेकिन अगर यही दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां बायां चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में कहता है कि मान लिया कहता है कि मान लिया कहता है 6 लोग हैं, 2 2 4 और ये 5 और ये 6 लोग कौन, ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग हो गए, 2 4 6। देखिए ए बी सी डी और एफ 6 लोग हैं। अब मान लिया इसमें क्वेश्चन बोलता है ऐसे ही, देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम दिए हुए हैं और वो आए हुए क्वेश्चन है, तो आप जो करिएगा फिर आप बताइएगा। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने अभी बताया ना कि जब आपको उत्तर की ओर मुंह करके बोले तो आपका जो है दायां, जो आपका दायां होगा वो इनका दायां होगा, यानी कि अगर हम बोले कि ए सी के दाएं तीसरे पर है। देखिए ए जो है, ए अगर यहाँ पर करेंगे तो सी यहाँ पर करेंगे, ए जो है सी के दाएं किधर, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 3 ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर। देखिए सी का दायां ये, यानी कि अगर ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो जो सी का दायां होगा ये वो आपका भी दायां होगा, यानी कि जो आपका दायां वो सी का दायां, जो सी का बायां वो आपका बायां। देखिए इधर दाएं होगा और इधर जाएंगे ये बाएं होगा, ये दाएं, और ये इधर आएंगे तो इधर बाएं। तो यानी कि हमने कहा कि ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर। अब मान लिया बोलता है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। देखिए ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा, तो बी आपको यहाँ पर कर दीजिए, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर दूसरे स्थान पर बी होगा। अब मान लीजिए इसमें कहता है कि ई बी के दाएं, ई बी के, देखिए कहेगा ई बी के बाएं तीसरे स्थान पर। देखिए ई बी के, देखिए जो आपका दायां वो इसका दायां, जो आपका बायां वो इसका बायां, तो हमने कहा ई बी के बाएं, यानी कि हम बाएं आएंगे तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन, ई बैठा है। देखिए हमने कहा कि ई बी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, यहाँ तीसरे स्थान पर ई हो गया। अब मान लीजिए इसमें कहता है कि ई के दाएं बगल में, ई के या तो ई के पड़ोस में या तो एकदम दाएं बगल में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ई के दाएं, ई के
दाएं पड़ोस में ए तो है ही है, मान लिया। अब इसमें कहता है कि ई के बाएं पड़ोस में कौन, एफ बैठा है। तो ई के बाएं, ई का बायां ये हो जाएगा, देखिए जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो इसका दायां वो हमारा दायां। तो ई के बाएं बगल में एफ बैठा तो एफ हो जाएगा। अब मान लिया इसमें एक बच, देखिए आपका जो बच जाएगा लास्ट में, वो जो बचेगा आप वहीं पे कर दीजिएगा। नहीं तो अगर आपके क्वेश्चन में पूरा हो रहा तो आप पूरा कर दीजिए। यानी कि अगर आपको बोल रहा है कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन, डी बैठा है, तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर डी आप बैठा दीजिए, ऐसे बैठ गए। लेकिन अगर इसी में आपको अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे होते, जैसे कि हम बता दें इसको इरेज करके, यही अगर आपके दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे होते तो आपका दायां बायां तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम बता दें कि एक लाइन है यानी कि एक पंक्ति, और इसकी सब लोग जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, जैसे कि ऐसे। अब अगर आपको दाएं और बाएं बोलता है तो आपका जो दायां बायां वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अब आपका जो दायां होगा वो हमारा दायां ये होगा, ये तीर आप देख रहे हैं। देखिए ये अगर आपको दाएं बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, और अगर आपको बोल रहा है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो आप बी यहाँ पर बैठाएंगे। यानी कि ए का दायां ये इधर देखेंगे आप। देखिए आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे हो गए, देखिए ये तीर ऐसे हो गए, ये लोग ऐसे बैठे हैं। अब आपका जो दायां होगा वो इसका दायां, यानी कि अभी ये दक्षिण की ओर मुंह करके, जैसे कि अभी हम दक्षिण की ओर, तो जो इनका दायां यानी कि ये अभी जो हमारा दायां होगा ये इनका दायां। यानी कि जब अब आपको दाएं बोलेगा तो आप इस तीर की ओर जाएंगे। कब, जब ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे। और जो बाएं होगा ये आप देखिए, अब जब बाएं बोलेगा तो आप इधर तीर की ओर जाएंगे। ये देखिए अब बोलता है कि ए के, अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन बोलता है कि ए के बाएं पड़ोस में, ए के बाएं पड़ोस में सी बैठा है, तो ए के बाएं पड़ोस में हम सी बैठा देंगे यहाँ पर। अब इसमें बोलता है कि सी के बाएं दूसरे स्थान, क्योंकि तीसरे स्थान पर तो बी ऑलरेडी बैठा है। तो अगर हम इसमें बोलते हैं कि सी के दाएं, अगर हम इसमें बोलते हैं कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन, एफ बैठा है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। क्योंकि सी का जो दायां है वो इधर आएंगे, क्योंकि ये अभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेगा तो ये जो तीर है वो हम इधर आएंगे। कब, दाएं जब बोलेगा, दाएं बोलेगा तो हम इधर आएंगे, और जब बाएं बोलेगा तो हम उधर जाएंगे। यानी कि जो तीर बना दिए, कब, दक्षिण की ओर मुँह करने पर। तो क्या बोले हम कि एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो F जो है सी के दाएं 1 और 2 ये दूसरे स्थान पर हो गया। देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज़ और हम इसमें बता दें। देखिए अगर रेखीय क्रम व्यवस्था ये जो है, इसमें भी अगर आपको जब ये दक्षिण बोलेगा तभी आप इसमें दक्षिण की ओर मुँह करके बैठाएंगे। नहीं तो अगर इसमें आपको बोल रहा है रेखीय क्रम व्यवस्था में लोग बैठे हैं, तो अगर आप इसमें दक्षिण की ओर मुँह करके नहीं बोलता है तो आप इसमें हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके ही बैठाना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर आप उत्तर की ओर मुँह करके नहीं बैठाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत से लड़के इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो नहीं जान पाते हैं कि किस दिशा में हमको बैठाना। यानी कि अगर दिशा चेंज करेंगे तो हमारा दायां बायां भी चेंज हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो आप हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएंगे। देखिए इसी में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रेखीय क्रम। देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था है तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि ये पूरब की ओर मुंह करके भी ये लोग बैठ सकते हैं, पूरब की ओर मुंह करके। जब पूरब की ओर मुंह करके बैठेंगे तो तब इनका दायां बायां, देखिए तब इनका दायां बायां, जब आपको दाएं बोले तो आपका दायां ये हो जाएगा, यानी कि तीर की ओर, ये जो तीर बनाया ये दायां हो जाएगा। और जब आपको बाएं बोले तो ये जो तीर बनाया है ये बाएं हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कह रहा है कि मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है, अब आपको कहा कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो आप क्या करेंगे, ए के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर बी बैठा देंगे तो हो गया। देखिए ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है तो बी बैठ गया। अब आपको अगर इसी में कहता है कि ए के बाएं
पड़ोस में, देखिए ए के बाएं पड़ोस में सी बैठा है, तो ए के बाएं पड़ोस में ये सी बैठा देंगे। देखिए ए के बाएं पड़ोस में सी बैठ गया। तो ऐसे ही आपको करना है, यानी कि ये पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जो देखिए जब आप पूरब की ओर मुंह करके बैठेंगे तो जो हमारा दायां वो इसका दायां, और जो इनका बायां वो देखिए जो हमारा बायां वो इनका बायां, और जो हमारा दायां वो इनका दायां। तो यानी कि जब ये पूरब की ओर मुंह करके बैठाएंगे तो इनका देखिए ए के तो ए का दायां नीचे की ओर हो जाएगा और ए का बायां ऊपर की ओर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें आपको कह देता है कि ये पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप ऐसे ही बना देंगे, ये पश्चिम की ओर मुंह करके, देखिए ऐसे बना देंगे पश्चिम की ओर मुंह करके। इसमें भी वही रूल होगा, इसमें भी वही रूल, यानी कि जब आपको दाएं बोले तो आपको ये तीर देखनी है, आपको बाएं बोले तो ये तीर। आप घूम जाएंगे ऐसे ही, आप देख लेंगे कि जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। यानी कि अगर आपको ए यहाँ पर है, मान लिया यहाँ पर मान लेते हैं, अब मान लिया बोलता है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो आप बी यहाँ पर बैठा देंगे। ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है और ए के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, तो आप सी यहाँ बैठा देंगे, सी यहाँ हो जाएगा। बस आपको ऐसा ही करना है। तो आपको यही देखना है कि अगर ये पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ए के दाएं अगर बोल रहा है तो आपको ऊपर जाना है, और ए के बाएं बोल रहा है तो आपको नीचे जाना है, यानी कि ऐसा ही करना है। कब आपको, जब पश्चिम, तो आपको दिशा देखना है कि कौन सी दिशा की ओर वो अभी मुंह करके बैठा है। तो बस यही सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और कभी कभी इसी को टफ करना होता है, एसएससी सीजीएल यूजीएल में आपका क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो आपको बस ज़्यादा टफ अगर पूछेगा तो आपको यही कर सकता है, या तो 8-10 लोग दे देगा, और या तो इसी में आपको रेखीय क्रम व्यवस्था में एक नीचे की ओर मुँह करके बैठा, यानी कि दक्षिण की ओर, और एक उत्तर की ओर मुँह करके बैठा, फिर एक दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर। अब इससे ज़्यादा टफ और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें। इससे टफ ये टफ इसलिए है क्योंकि अभी इसका जो दायां होगा, अभी इसका जो दायां होगा वो हमारा इधर होगा, और इसका जो दायां होगा हमारा इधर होगा, यानी कि एक एक चेंज है। तो इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका दायां और उसका बायां कौन सा होगा। तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं और कर लीजिएगा। अब देखिए आता है मिश्रित क्रम व्यवस्था में। मिश्रित क्रम व्यवस्था में देखिए आपका क्या पूछ लेगा, देखिए मिश्रित क्रम व्यवस्था में देखिए पहला जो है वो ऊंचाई का क्रम पूछ लेगा या लंबाई का क्रम पूछ लेगा। तो इसमें बहुत से टाइप के बन सकते हैं। देखिए लंबाई का क्रम ऐसे पूछ सकता है, देखिए जैसे कि कौन, देखिए मान लेता है कि क्वेश्चन ऐसे है कि ए बी से, देखिए ए बी से बड़ा है, देखिए तो आप क्या करेंगे, ये जो है सिंबल आप ऐसे बना देंगे। जब भी बड़ा छोटा आपको दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा देंगे, यानी कि ये जो खुला है, जो इसका मुंह है वो खुला है, जिसकी ओर खुला रहेगा, आपको ध्यान देना है, जिसकी ओर इसका मुंह खुला रहेगा उसका वो जो है हमेशा बड़ा रहेगा। ये देख लीजिए, ये एक की ओर इसका मुंह खुला है सिंबल का, वो हमेशा बड़ा रहेगा, और जिसकी ओर इसका मुंह बंद रहेगा, यानी कि इसका मुंह बंद है, ये इसका मुंह बंद है, ये छोटा रहेगा। ये आपको समझ में आया। तो आपको कितना भी लंबा क्वेश्चन दे, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है लेकिन डब्लू से छोटा है, आपको ऐसे कितना भी, या तो कोई नाम ले लेगा कि रोहन मोहन से बड़ा है, सोहन मोहन से छोटा है, या कोई भी ऐसे कोई भी नाम ले सकता है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन किसके लिए, लेकिन ए के लिए लगा है, ए बी से बड़ा है लेकिन ए ही किससे, सी से छोटा, लेकिन ए ही किससे, सी से छोटा। देखिए ऐसे हो जाएगा, लेकिन ए ही सी से छोटा हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोला कि ए सी से छोटा है, तो आप ऐसे बना देंगे, ए सी से छोटा है, सी बी से, देखिए सी जो है किससे, देखिए ए छोटा हो जाएगा किससे, सी से, और सी छोटा हो जाएगा किससे, डी से। ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि मान लिया से बोल रहा है कि ए सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, डी ई से छोटा है,
अब इसमें पूछ लेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि देखिए ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, यानी कि जिसकी और मुंह खुला रहेगा, ये सिंबल, ये जिसकी और मुंह खुला रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिसकी और, यहाँ से देखते आएंगे, जिसकी और मुंह बंद रहेगा इस सिंबल का, वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि कौन छोटा है सबसे, ए, हमारा जो ए है वो छोटा है। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी में पूछ लेगा कि डी से, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि डी से बड़ा, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डी से बड़ा कौन है, तो ई है। अब इसमें पूछ सकता है कि सी से, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी से बड़ा और ई से छोटा। देखिए इसमें पूछ सकता है कि सी से बड़ा और क्या, डी से छोटा। सी से बड़ा और डी से छोटा कौन है, देखिए सी से बड़ा कौन हो जाएगा, सी से बड़ा डी, और किससे, सी से बड़ा और ई से छोटा। देखिए ई से करेंगे तब आ जाएगा हमारा कौन, डी आ जाएगा। सी से बड़ा और ई से छोटा कौन, डी हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो आप ऐसे ही देखिएगा, आप सिंबल बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग जानिएगा और लग जाएगा। यानी कि जैसे आपको बोल रहा है कि ए बड़ा है बी से, आप तुरंत ए की और मुँह खोल देंगे और बी की और छोटा, मतलब मुँह बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ए बड़ा हो जाएगा बी से, बी बड़ा है, देखिए अब यहाँ पर कर देगा कि बी बड़ा है किससे, सी से, तो बी बड़ा को आप कर दीजिए सी से। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे तो देख लेंगे जिसकी और मुंह खुला रहेगा सबसे लास्ट में, वो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए इन सभी टाइप के जो है हम बता चुके हैं, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम क्वेश्चन बता देंगे। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम बता दिए। अब हम क्या कर लेंगे, अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब उनको सॉल्व कराएंगे, और आप भी सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपके क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं। मात्र 1-1.5 घंटे की अगर ये क्लास है 1 घंटे की, तो आप कर लीजिए पूरी क्लास अंत तक, एक एक चीज़ देख लीजिए। और अगर 1-1.5 घंटे से आपका एक चैप्टर अगर पूरा तैयार हो रहा है तो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपको अगर क्वेश्चन नहीं गलत करना, आपके क्वेश्चन सही हो रीजनिंग में, कौन सा चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट का क्रम व्यवस्था, तो आप देख लीजिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार देखना है उतनी बार देख लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का वीडियो अपलोड है तो आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आएगा कैसे नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और हम जो है क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, ये पढ़ के एक एक क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम इसमें क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस पर दिख जाएगा, तो आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होता है वो अभी हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराते बताते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, हम इसमें क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं फिर उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ और जी। देखिए ए देख लीजिए, हम यहाँ पर बताते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ और क्या, जी और जी। देखिए इतने लोग हैं, कौन, ए बी सी डी एफ और जी, किधर, केंद्र की ओर मुंह कर किए हुए वृत्त में बैठे हैं। देखिए केंद्र की ओर मुंह किए हुए वृत्त में बैठे हैं, यानी कि एक टेबल में, वृत्त में कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए हम एक यहाँ पर वृत्त बना देते हैं, देखिए हम एक वृत्त बना दिए। अब कितने लोग हैं ये देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। देखिए आप 7 लोग को बना दीजिए, ये देखिए 4 लोग और 4 2 6
और ये किए 7, 7 लोग को बना दिए। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए इसमें कह दिया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देंगे। ये हमारा बीच का जो है ये केंद्र हो गया। अब इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको तभी से बनाना है जब आपको दाएं और बाएं बोले तभी से। देखिए अब यहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद आप कल अलग कहीं लिख सकते हैं। देखिए अब क्या है, बैठे हैं वृत्त में बैठे, ए और जी। देखिए ए और जी के बीच डी बैठा है। देखिए कह रहा है ए और जी के बीच डी बैठा है। देखिए आप यहाँ से आप इसमें ना बैठाइएगा, आप एक कहीं पर बना दीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है ए और जी के बीच कौन, डी बैठा है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ए और जी के बीच डी बैठा है। अब यहाँ पे आप देखिए अगला स्टेप पढ़िए। अब जहाँ पे दाएं और बाएं बोलना स्टार्ट करता है वहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको देखिएगा, उसके अपने आप ये बैठ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जी के दाईं और एफ दूसरा है। जी के देखिए कह रहा है जी के दाईं और, अगर हम जी को यहाँ पर बनाते हैं तो कह रहा है जी के दाईं और दूसरा एफ बैठा है। तो अगर हम क्या कहे थे कि जब भी आपको केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो और अगर आपको दाईं ओर बोल रहा है तो आप दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि जी के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है। देखिए आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, हम इसमें पढ़ लें। जी के दाईं ओर दूसरा एफ। देखिए जी के दाईं ओर दूसरा एफ, तो यहाँ पर हम कर दें जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा, यहाँ पर हम एफ बैठा दें। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें, हाँ दिख तो रहा है। जी के दाईं ओर दूसरा एफ हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या देखते हैं, एफ के दाईं ओर ई दूसरा है। देखिए कह रहा है कि एफ के दाईं ओर हमको दाएं जाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो तो जब भी हम दाएं बोलें तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसमें कह रहा है कि एफ के दाईं ओर ई दूसरा बैठा, तो एफ का दायां ये, तो पहला ये और दूसरा ये कौन, ई बैठा है। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, SSC 10+2 लेवल एग्जाम किसमें, 2011 में। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए कैसे लग रहा है जिसको नहीं आता। अब देखिए इसमें क्या है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं। देखिए अब वापस चले आते हैं, आप जो है क्वेश्चन के ऊपर चले आते हैं कि पहले क्या कह रहा था। आप देखिए इसमें पहले कह रहा था कि ए और जी के बीच में डी बैठा है। देखिए ए और जी के बीच में, देखिए जी यहाँ पर है ही, तो इसमें कह रहा है कि ए और जी के बीच में डी बैठा है। तो जी यहाँ पर है, अगर ए यहाँ पे कर देंगे तो डी यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि ए और जी के बीच में डी बैठा, देखिए डी बैठ गया, ए और जी के बीच में डी बैठ गया। देखिए ये वाला स्टेप हमारा जो पहले वाला स्टेप था वो पूरा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए, कि आप इसको बना देंगे फिर अभी मिटा लेंगे कि कहाँ पर ये आएगा। तो इसको आप जब भी दाएँ और बाएँ बोले उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये तुरंत बैठ गया। आप देखिए इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन, देखिए कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब इसमें दिया है लास्ट में जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। देखिए कह रहा है कि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं, यानी कि पड़ोस में यानी कि इनके जस्ट बगल, जी के एकदम बगल में कौन, सी नहीं है। तो जी के एकदम बगल में सी नहीं है तो हमारा सी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान खाली है। तो हमें समझ में आ गया कि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें क्या बचता है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, देखिए बी नहीं हुआ, ए हो गया, डी हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ई हो गया। अब हमारा देखते हैं कौन सा बचा। अब जो बचा उसको तो हम अपने आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एफ बी बचा है, तो बी को यहाँ पर हम बैठा दें और अब हमारा जो है वो पूरा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब जो ये है ये इसके चारों ओर बैठ गए। तो अब आपका इससे कितने, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन, देखिए इसमें 5 क्वेश्चन आया था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप जो है एक तैयार कर लेते हैं, अगर एक आपका ये चैप्टर आ गया, अगर आप इसको बना लिए तो आपका 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए आप उसमें क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है,
देखिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। देखिए ई के एकदम बाएं कौन है, आप देख लीजिए, आप बताइए चलिए आप बताइए इसमें बताइए कि ई के एकदम, देखिए ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, तो आप बताइए ई के एकदम बाएं। देखिए ई का दायां ये होता है और ई का बायां क्लॉकवाइज, यानी कि ई के दाएं अगर जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा और ई के बाएं जाएंगे तो घड़ी की दिशा की ओर। तो हम इसमें पूछा है कि एक ई के एकदम एकदम यानी कि बिल्कुल पड़ोस में ई के एकदम बाएं कौन बैठा है तो हो जाएगा हमारा कौन एकदम बाएं, सी। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, ई के एकदम बाएं हमारा सी बैठा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन उसमें पढ़िए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन ए पढ़िए, ए के दाईं और दूसरा सी है। देखिए क्या इसमें है, ए के दाईं और दूसरा सी, नहीं, ऑप्शन ए गलत है, ये नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा, देखिए ऑप्शन ए ही सही। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें कह रहा है कि ए के दाईं और दूसरा सी है, ए के दाईं और दूसरा सी है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पढ़ के देखते हैं, दूसरा सही हो जाएगा। डी के दाईं और दूसरा बी बैठा, देखिए डी के दाईं और दूसरा बी बैठा, ये तो सही हो जाएगा। फिर सी देखते हैं, ई के बाईं और दूसरा एफ बैठा है, ई के बाईं और दूसरा एफ बैठा, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, तो हमारा जो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए के दाईं और दूसरा सी है, ए के दाईं और दूसरा सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, कौन सा, ए। आप देखिए तीसरा क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या बताना है, आप देख लीजिए इसमें क्या बताना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है, यानी कि जो तीसरा है ऑप्शन में, जो तीसरा होगा वो क्या पहले और दूसरे के बीच में बैठा है। तो तीसरा हम देखेंगे, जो डी है वो क्या ई और ए के बीच बैठा है, जो डी है क्या ई और ए के बीच बैठा है, नहीं, गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो ऑप्शन बी है, क्या बी जो है वो जी और डी के बीच बैठा है, क्या बी जो है वो जी और किसके, जी और डी के बीच बैठा है, नहीं बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन आते हैं सी, क्या बी एफ और जी के बीच बैठा है, क्या बी एफ और जी के बीच बैठा। देखिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आप उसमें क्वेश्चन में देख लीजिए कि जो इसमें है, देखिए क्वेश्चन तीसरा वाला ऑप्शन इसमें देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो तीसरा सदस्य है वो पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है। तो आप इसमें तीसरा यानी कि सी हो जाएगा, जो बी है वो एफ और जी के बीच में बैठा है, जो बी है वो एफ और जी के बीच में बैठा है। इसमें हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सी और ए के बीच में कौन बैठा है, देखिए सी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो हमारा ई हो जाएगा आंसर। कौन सा इसमें ऑप्शन ई है, देखिए सी ए हो जाएगा, ए में हमारा ऑप्शन ई है। आपको क्वेश्चन में देख लीजिए। प्यास लग गई, बोलते बोलते गला सूख गया, पानी पी लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लगातार बोले ही जा रहे हैं, तो जो है गला सूख गया इतनी देर से बोलते बोलते। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी और ए के बीच में कौन बैठा है। देखिए सी ये हो गया और ए के बीच में हमारा ई हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जी के एकदम दाएं कौन बैठा है। देखिए जी के कह रहा है कि जी के, देखिए जी कहाँ पर, जी के एकदम दाएं हमारा बी बैठा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा को क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन में आप देख लीजिए सी हो गया। तो ये हमारा हो गया। एक मिनट हम पानी पी लें, प्यास बहुत तेज लगी है, गला सूख गया बोलते बोलते इतनी देर से। देखिए ये वाला सभी क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन थे।
जो 1 से 5 क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। इतनी देर से लगातार बोल रहे हैं ना तो इसलिए मुंह सूख गया। और चलिए अब देखते हैं। चलिए अब आप देखिए कौन सा क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन देखिए आप इसमें देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम, सीपीयू होगा शायद, सीपीयू है, एग्ज़ाम 2017 में आया। एसएससी सीपीयू 2017 में एग्ज़ाम में आया है। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2017 में ये क्वेश्चन आया है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा उसमें। इसलिए हम कहे थे जो क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, देखिए चलिए देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं जल्दी से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आप पढ़िए। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन हम करवा दें, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ABCDEF। देखिए इसमें भी वही करा है कि ABCDEF कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। कितने, ABCDEF। देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ABCDEF, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहाँ से क्वेश्चन है, परस्पर बराबर दूरी पर एक गोल मेज पर। देखिए ये लोग भी एक गोल मेज पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। किधर, गोल मेज पर बराबर दूरी। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको घुमा दिया इसी क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं दिया हो तो हमने क्वेश्चन बताया था पहले ही, स्टार्टिंग में हम बताए थे, अगर आपको नहीं दिया हो तो आप केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये नहीं दिया हो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग। तो आप क्या करेंगे, 6 लाइन तुरंत खींचेंगे, 2 4 और ये 6 लोग हो गए। अब ये किधर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठा देंगे इनको, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए हम जल्दी जल्दी बैठा दें, ये केंद्र हो गया हमारा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना कहाँ से, दाएं बाएं हैं। देखिए FE के ठीक सामने, देखिए F जो है E के, F जो है E के ठीक सामने, F अगर यहाँ पर हो जाएगा तो E को हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि F जो है E के ठीक सामने है, तो ये तो हो गया F E के ठीक सामने, और A और D के बीच में बैठा है। कौन, F की ही बात कर रहा है और इसके साथ लगा है ना। देखिए हमने कहा कि F E के ठीक सामने और A और D के बीच में बैठा। जब भी और लगा हुआ होता है तो आप पहले वाले के साथ ही देखेंगे, यानी कि F को ही कह रहा है कि F ही किसके, A और D के बीच में बैठा है। देखिए F जो है A और D के बीच में बैठा है। देखिए हमने अभी बना दिया, अभी जरूरी नहीं कि D यहाँ पर होगा A यहाँ पर होगा, वो तो अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही कंफर्म होगा। या A यहाँ पर भी हो सकता है और D यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए आगे पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। A और D के बीच में बैठा है कौन, F। फिर उसके बाद देखते हैं CE के दाहिनी और CE के, देखिए C जो है किसके, E के, CE के दाहिनी ओर। देखिए C जो है वो किसके, E के दाहिनी ओर हो गया। C जो है E के दाहिनी ओर, उसके बाद और क्या लिखा, C E के दाहिनी ओर और A के ठीक सामने बैठा है। देखिए C हो गया। देखिए अब कंफर्म हो गया कि A यहाँ पर ही होगा, कि C कह रहा है कि CE के
ठीक दाईं, यानी कि सी जो है वो ई के ठीक दाईं और किसके, ए के ठीक सामने। यानी कि अगर हम यहाँ पर अभी ए को करते और डी को यहाँ पर करते तो नहीं बनता, क्योंकि ये कह रहा है कि सी ई के ठीक दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने। यानी कि सी को यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ई के ये बाएं होगा। इसमें कह रहा है कि सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने, तो ए हमारा यहीं पर होगा, तभी ए के ठीक सामने कौन हो जाएगा, ए के ठीक सामने सी हो जाएगा। इसलिए कह रहा है सी के ठीक सामने ए है। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको उसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन। ए के ठीक सामने देखिए ई, देखिए सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है, हो गया। अब एक बचा इसमें, एक कौन सा बचा है इसमें, कौन, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी बचा। आप बी को ऐसे ही बैठा देंगे। देखिए हमने बताया था कि जो एक बच जाता आप उसको एक को आप बैठा देंगे ऐसे ही, तो देखिए बी बैठ गया। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। देखिए अब सॉल्व हो गया। आप देखिए इसमें क्या है, ए के साथ कौन कौन बैठा है, ए के साथ कौन कौन बैठा है, तो ए के साथ एफ भी बैठा है और ए के बिल्कुल बगल में बी भी बैठा है। तो इसमें कहीं होगा क्या, एफ, देखिए एफ और बी कहीं पर है, एफ और बी। देखिए इसमें ऑप्शन में आपको डी दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए के साथ साथ बी और एफ भी बैठा है, ए के साथ बी एफ और बी बैठा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अब इसमें सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको पढ़ लीजिए जल्दी से कि सी के एकदम दाएं कौन बैठा है, सी के एकदम दाएं, ये आप देख लीजिए, सी के एकदम दाएं कौन, डी बैठा है। इसमें ऑप्शन में होगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है सी के एकदम दाएं कौन बैठा है, डी हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए कह रहा है कि ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। ए के दाएं अगर इधर देखेंगे तो हम दाएं इधर है, और बाएं देखेंगे तो बाएं, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर। कब, ये लोग अभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, गिन लेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ई हो जाएगा। क्या इसमें ऑप्शन में ई है, देख लेते हैं कि ऑप्शन में ई है कि नहीं। देखिए ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ई बैठा है, ऑप्शन सी हो गया हमारा। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन तो हो गए, 8 तक क्वेश्चन हो गए। ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ये हो गया। सी के एकदम दाएं कौन बैठा है, सी के एकदम दाएं, डी, ये हो गया। अब देखिए इसमें कभी कभी आपको घुमा देगा, जैसे कि क्या घुमा सकता है, देखिए उसमें क्वेश्चन नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि घुमा सकता है ये कि आपको इसी में पूछ लेगा कि ई और एफ अपना स्थान चेंज कर लें, ई और एफ अपना स्थान चेंज कर लें, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा। तो ई मान लिया यहाँ पर आ जाता है और एफ मान लिया यहाँ पर हो जाता है, तो आप पूछता है कि ई के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर देख लेंगे 1 2 3, यानी कि अभी कौन आ गया, एफ। तो आप देख लेंगे कि अगर चेंज करने पर कौन आता है तो आप उसी तरह करेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम कराते हैं, इसको इरेज कर दें। देखिए अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए आप वहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं। देखिए इसमें कह रहा है, ये पंक्ति, देखिए आप पंक्ति वाले क्वेश्चन है, ये वृत्तीय क्रम व्यवस्था हो गया। अब जो है वो पंक्ति वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं जिसमें, अब देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए अब हमको 6 लोगों को बैठा दीजिए और आप बैठाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एक लाइन है, देखिए ये नहीं कहा है इसमें कि ये लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, इसलिए देखिए ये भी क्वेश्चन कब आया है, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2017, ये भी एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। तो आप देख लीजिए इसमें नहीं बोला है। तो हमने क्या बताया था कि अगर जब भी आपको नहीं बोलता है तो आप हमेशा किधर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएंगे। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ये 3 हो गए
3 और हम बना दें 4 और ये 5 और ये 6 लोग हो गए। क्या एक पंक्ति में एक लाइन में 6 लोग बैठे हैं, 2 4 और 6। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ए बी के तुरंत बाएं है। ए देखिए कह रहा है कि ए जो है बी के तुरंत बाएं है। अगर ए यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर मान लेते ए यहाँ पर हो जाए तो क्या कह रहा है, ए बाएं है या कौन बाएं है, बी। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है ए बी के तुरंत, तो ए यहाँ पर नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि ए बी के तुरंत बाएं। देखिए बी का दायां इधर, ये तीर किधर, ये दाएं को दर्शाता है ये तीर, और ये तीर जो है हमारा ये बाएं दिशा की ओर दर्शाता है। तो आप देख लेंगे, कह रहा है कि ए बी के तुरंत दाएं है, तो ए जो है बी के तुरंत दाएं कर देंगे। अगर आप इस तीर को नहीं बनाइए और एक लाइन ऐसे बना दीजिए और पहले बैठा दीजिए, उसके बाद तीर बना दीजिएगा, जैसे कि क्या, जैसे कि अभी हम ऐसे कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप भी वैसे भी हो जाएगा क्योंकि ये तीर पे अभी नहीं आया मान लिया, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये जानिए कि ये लोग अभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये एक लाइन है और ये पंक्ति है, इस पंक्ति के उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अगर हम जब दाएं बोलें तो आप दाएं इस ओर जाएंगे यानी कि ये तीर, और हम जब बाएं बोलें तो ये इस ओर जाएंगे यानी कि ये तीर की ओर जाएंगे। अब बोलता है कि कौन, ए जो है बी के तुरंत, ए बी के तुरंत बाएं बैठा है। देखिए आप बाएं बैठा दीजिए बी के, ए जो हो गया बी के तुरंत बाएं बैठ गया। अब देखिए क्या है इसके बाद, तथा सी के तुरंत दाएं बैठा है, तथा सी के तुरंत दाएं बैठा। देखिए ए की ही बात कर रहा है कि ए ही बी के तुरंत बाएं बैठा है तथा सी के तुरंत दाएं, तो सी को यहाँ पर बैठाएंगे तो सी के तुरंत दाएं कौन, ए हो जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या है क्वेश्चन, सी एफ के तुरंत दाएं बैठा है। सी जो है वो किसके, एफ के, सी एफ के तुरंत दाएं बैठा है। देखो सी जो है वो एफ के तुरंत दाएं हो जाएगा। देखिए सी एफ के तुरंत दाएं बैठा है। अब देखिए उसके बाद क्या है क्वेश्चन, डी ई के तुरंत दाएं बैठा है। जो डी है, जो डी होगा वो ई के किधर, तुरंत दाएं बैठा। जो डी होगा वो ई के तुरंत दाएं बैठा है, यानी कि ई का दायां, ये हमने बताया है कि अगर जब भी आपको दाएं बोले तो आप इस ओर जाएंगे यानी कि ई के दाएं। आप देखिए आप तीर बना दीजिए ऐसे ऐसे, आप सब लोग बैठ गए। कितने लोग, 6 लोग। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, आप ऐसे बना लिया करिए, एक एक स्टेप पढ़िए और लग जाएगा आपका आंसर। क्यों आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो, तो आप एक एक स्टेप पढ़िए और आप एक एक स्टेप बनाइए। आपके सभी क्वेश्चन रीजनिंग के, कोई भी चैप्टर, चाहे रीजनिंग के हो चाहे मैथ को, आप जो है एक एक क्वेश्चन समझ कर और उस चीज़ को फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए आपके क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 लोग मध्य में बैठे हैं। यह पूछ रहा है कौन से 2 लोग बिल्कुल बीच में बैठे हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन से 2 लोग बिल्कुल बीच में, कौन से 2 लोग, देखिए इस निम्नलिखित में से कौन से 2 लोग मध्य में बैठे हैं। कौन से 2 लोग मध्य में बैठे हैं, मध्य मतलब बीच में, तो 2 इधर हो गए और 2 इधर, बीच में बचे कौन, सी और एफ। कौन से 2 लोग मध्य में बैठे हैं, सी और एफ। ऑप्शन में कौन होगा, आपको दिख रहा होगा सी और एफ। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से लोग मध्य में बैठे हैं, सी और एफ हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सी और डी के मध्य में कौन बैठा है। सी और डी के मध्य में कौन बैठा है। देखिए आपको सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है कि सी और डी के मध्य में एफ बैठा है। हमारा आंसर हो गया, आपके 1 नंबर मिल गए, मतलब आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल गया। कौन, सी और एफ के बीच में कौन बैठा है, डी आ गया आंसर आपका। अब क्वेश्चन आते हैं 12वें पे। 12वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एफ के दाएं तीसरा कौन बैठा है। निम्नलिखित में से
एफ के दाएं तीसरा कौन बैठा है? देखिए हमको एक नंबर मिलने जा रहा है क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता होगा कि एफ के दाएं तीसरे पर कौन बैठा है? 1 2 3। आपके तीसरे पर कौन बैठा है? बी। एफ के दाएं तीसरे पर बी बैठा। ऑप्शन में क्या है कहीं पर? ये है ऑप्शन में सी हो जाएगा ऑप्शन। एफ के दाएं तीसरे पर बी बैठा है। देखिए आपका एफ के दाएं तीसरे पर बी हो जाएगा। आपका आंसर ये हो गया। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। चलिए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद अब 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। और एक ही देखिए, आपका अगर एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए, और एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, तभी आपका जो है पूरा कन्फर्म हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए किस पे आ जाएं? 13वें क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें छोटा बड़ा पूछेगा आपको, देख लीजिए। अभी कह रहा है ए बी से छोटा है। कौन? ए किससे? बी से छोटा है। आप एक एक स्टेप पहले ऐसे बना लीजिए। ए कह रहा है, देखिए हमने बताया था कि जिसकी ओर मुंह खुला हो इसका सिंबल का, वो बड़ा होता है, जिसकी ओर मुंह बंद है वो छोटा होता है। कह रहा है ए बी से बड़ा है, तो आप ए को बी से बड़ा बना दीजिए। हमने बना दिया, ए बी से बड़ा है। एक एक स्टेप करिए। लेकिन सी से लंबा, लेकिन किससे? ए ही जो है किससे? सी से लंबा हो जाएगा। देखिए आप सी को यहाँ पर बना दीजिए। कौन? ए ही सी से लंबा हो गया। एक स्टेप ये बन गया। अब ऐसे ऐसे एक स्टेप बनाइए। अब दूसरा क्या कह रहा है? डी ए से छोटा है। अब आप यहाँ पे करिए, डी जो है किससे? ए से छोटा हो जाएगा। कौन? डी हो जाएगा छोटा ए से, तो यानी कि अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए बड़ा है डी से। उसके बाद क्या कर रहा है? डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ही ए से छोटा है लेकिन डी ही किससे? सी से लंबा हो जाएगा। अब तीसरे में देखते हैं, लंबा। और ई बी से छोटा है। ई देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, ई जो है, ई किससे? बी से छोटा है, तो बी को बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि उसकी ओर मुंह खुला रहेगा। देखिए कह रहा है कि ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा, लेकिन किससे? ए से लंबा हो जाएगा। कौन? ई की बात कर रहा है, लेकिन ए से लंबा है। अब इसने पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। आप इसको अब एक सिंपल सा बना सकते हैं। देखिए अब ऐसे बना सकते हैं, आप इसमें देख लीजिए। देखिए हम यहाँ पर बना दें। देखिए पहले क्या बनेगा? ए होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद देखिए कि सी से, सी के बाद कौन आता है? सी के देखिए कह रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि सी छोटा है किससे? डी से, यानी डी बड़ा है किससे? सी से। और डी छोटा है किससे? ए से, यानी कि डी छोटा है ए से और ए बड़ा है डी से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सी बना दें ये, और सी से बड़ा बना दें डी। यहाँ पर ये आप ऐसे से एक स्टेप देख सकते हैं। सी से बना देंगे बड़ा डी, और डी से बना देंगे बड़ा कौन? ए। अब ये तो होगा, ये कंप्लीट होगा। आप देखते हैं उसके बाद क्या है कि ए किससे बड़ा है? देखिए ए किससे बड़ा? डी से। अब ए से बड़ा कौन है? अब ए से बड़ा हम नीचे देखेंगे कि ए से बड़ा कौन? हमारा ई हो जाएगा। ए से बड़ा ये ई हो गया। अब ई से बड़ा कौन है? अब ई से बड़ा ये बी हो जाएगा। देखिए अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन में आंसर में आपको दिख रहा, यहाँ पे आंसर में भी आपको दिख रहा होगा। हमने यही बताया है कि जिसकी ओर मुंह खुला रहे वो सबसे बड़ा होता है, और जिसकी ओर मुंह बंद रहे वो छोटा होता है। यानी कि यहाँ से आप देखते हुए क्रम में जाएंगे तो सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, सबसे छोटा हमारा सी हो जाएगा। आंसर में आपको क्या है? बी। बी ऑप्शन में, यानी कि सी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा
तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी कि जो सी है वो सबसे छोटा। अगर यहीं पर आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंबल इसकी ओर खुला हुआ है। जो ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है, ये जिसकी ओर भी खुला रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर बी की ओर खुला है ये सबसे बड़ा है, और जिसकी ओर बंद होगा वो छोटा होगा। तो हमने बताया इसमें कि बी की ओर ये सिंबल खुला हुआ है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा और ये जो है हमारा पूरा ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में लंबाई और सबसे छोटा और सबसे लंबा इसमें भी यही है। देखिए इसमें नाम दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि गोपाल कद से, देखिए इसमें कह रहा है गोपाल कद में, देखिए इसमें कह रहा है गोपाल कद में राकेश से लंबा है। देखिए इसमें कह रहा है, आप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा उसमें कि ये जो गोपाल हैं, गोपाल किससे, कद में राकेश से, क्या इसमें कह रहा है गोपाल कद में राकेश से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कब आया हुआ देख लिए, एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2016, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसलिए जितने क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन करा रहे हैं। और आप ये जो है चैप्टर आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि गोपाल कद में राकेश से लंबा है, तो गोपाल लंबा हो जाएगा किससे, राकेश से। तो आप सिंबल ऐसे बनाएंगे, गोपाल लंबा होगा राकेश से। अब क्या कह रहा है कि राकेश जय से अधिक लंबा है, जो राकेश होगा वो किससे, जय से लंबा, कौन, राकेश। तो इसकी और सिंबल हम बना देंगे, जय जो है राकेश जो है वो जय से लंबा हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन है रोहन अधिक लंबा है गोपाल से। देखिए रोहन अधिक लंबा है किससे, गोपाल से। जो रोहन होगा यहाँ पर वो किससे लंबा होगा, अधिक, गोपाल से। तो आप ऐसे सिंबल बना दीजिए, गोपाल से लंबा हो गया कौन, रोहन लंबा हो गया गोपाल से। अब क्या है क्वेश्चन, किंतु नरेश से छोटा है, किंतु देखिए किंतु नरेश से छोटा है, किसकी बात कर रहा है, रोहन की ही बात कर रहा है कि किससे छोटा है। देखिए इसमें कह रहा है किंतु नरेश से छोटा है, तो इसमें नरेश से छोटा हो जाएगा कौन, नरेश से छोटा हो जाएगा कौन, रोहन। देखिए ये नरेश हो गया, हो गया, बन गया। देखिए इसमें कह रहा था, आप देख लीजिए, आप पहले आप इसमें आप पढ़ लीजिए। तो इसमें कह रहा है गोपाल कद में राकेश से लंबा है। देखिए गोपाल को हम कद में राकेश से लंबा बना दिए, यानी कि इसकी और मुंह खुला हुआ है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, राकेश जैसे अधिक लंबा है, राकेश जो है वो जैसे अधिक लंबा हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है कि रोहन अधिक लंबा है गोपाल से, रोहन अधिक लंबा हो गया गोपाल से। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, गोपाल से अधिक लंबा, गोपाल से अधिक लंबा है गोपाल से, किंतु फिर उसके बाद देखिए किंतु नरेश से छोटा है कौन, नरेश से छोटा है कौन, रोहन, यानी कि नरेश बड़ा हो जाएगा रोहन से। देखिए ये हमारा पूरा बन गया कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, नरेश, सबसे लंबा
नरेश हो जाएगा, क्योंकि इसकी और ही सिंबल खुला हुआ है। ये आप देख लीजिए, इसकी और ही ये सिंबल खुला हुआ है, इसलिए सबसे लंबा नरेश हो जाएगा। और इसमें अगर आपको पूछता कि सबसे छोटा या सबसे हाइट में सबसे छोटा, तो यहाँ पर हमारा जय हो जाता। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे बीच में कौन है, यानी कि माझिल जिससे बोलते हैं, सबसे बीच में कौन है, तो मध्य में, तो ये हमारे गोपाल हो जाते। और इसी में अगर ये पूछ लेता कि रोहन से, ये पूछ लेता कि रोहन से छोटा और राकेश से लंबा कौन है, तो रोहन से छोटा गोपाल और राकेश से लंबा गोपाल, यानी कि गोपाली हो जाते। देखिए अब जो है हम जो है आपके सभी क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए हैं, तो आपका सभी ये पूरा एक जो है चैप्टर आपका तैयार हो गया है। और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए कि हमारा 1-1.5 घंटे से लगातार बोलते बोलते पूरी एनर्जी चली गई, पूरा आवाज़ भी चली गई, बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसी रही क्लास, समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्या कमियां रही वो सभी आप लोग बताइएगा, कि हमने अपना पूरा 100% दिया है इसमें बताने के लिए। एक एक चीज़ हमने आपको पूरा हम बता दिए हैं ताकि आप पूरा अच्छे से समझ जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम स्टार्टिंग में आपको छोटी छोटी चीज़ एग्जाम्पल से हम बताए थे, ताकि जो अभी जो क्वेश्चन आपको कराएं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप बताना है आपको कि ये क्लास समझ में आई या नहीं समझ में आई, कैसी रही क्लास, हम पे ज़रूर बताइएगा। और एक हाँ ये पूछ सकता है, जैसे कि देखिए इसको इरेज कर दें और हम बताते हैं कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन एक टाइप का नहीं कराए हैं। जैसे कि कैसे कि आपको ये दिया होगा कि 2 पंक्ति रहेगी आमने और सामने, इसमें भी लोग आमने सामने बैठेंगे, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये उत्तर की ओर ये अगर बैठे हैं, उत्तर की ओर इनका मुंह है और इनका दक्षिण का और मुंह है, तो इनका जो दायां होगा ये तीर दर्शाता है, इनका जो बायां होगा ये तीर दर्शाता है। लेकिन जो इनका दायां होगा ये तीर दर्शाता है, इनका जो बायां होगा ये तीर दर्शाता है। जैसे कि इसमें कह देगा कि जैसे मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है, अब कह देगा कि ए के सामने बी बैठा है, तो आप इसके सामने बी बैठा देंगे, ए के सामने बी बैठा है। अब कहेगा कि ए के दाएं तीसरे पर ई है, जिसके सामने देखिए ए के दाएं तीसरे, ये तीसरे नहीं दूसरे हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा है। ए के दाएं दूसरे पर ई बैठा है, देखिए ए का दायां ये पहला और ये दूसरा, दूसरे पर ई बैठा है, उसके सामने कौन डी बैठा है, तो आप डी यहाँ पे बैठा देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। अगर वो उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो इस तरह के बताइए, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक एक स्टेप पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा तीर बना दीजिए, आप ऐसे बैठाइएगा, फिर वो हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं होगा फिर आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम ये भी एक क्लास बना देंगे। फिलहाल तो बोलते बोलते थक गया और बोल नहीं पाएंगे इसलिए, और वो आपका चैप्टर भी तैयार हो गया। तो आप बताइएगा कि कैसी रही क्लास, और फिर आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास और अपलोड करेंगे। क्योंकि जब आप बताते हैं, आप कमेंट करके बताते हैं कि हमको बहुत अच्छी लगी क्लास, और आप तब जब हम आपका कमेंट पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बताए हैं वो आपको समझ में आया। तो हम भी हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए ठीक है, जो हम बताए वो आपके समझ में आया। फिर एक हम जो है अगली क्लास बना के और आपको अपलोड करेंगे। तो आप जो बताइए कमेंट करके कि कैसी रही क्लास, फिर अगली क्लास जो है अपलोड करेंगे। और ये चैप्टर आपका इतने ही 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियो है उसमें आपका ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ये नहीं कि छोटा 8-10 क्लास बना दें, इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमने बताया है आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोई भी
कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या तो एसआई या तो यूपीपी, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो हम पढ़ाएं बस इतना ही केवल आप तैयार कर लें और अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी यही परिवर्तन बोध क्लास में, और यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, बताइएगा फिर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।